ये बात तो सब जान चुके हैं कि वार्नर ब्रोस की DCU से हेनरी कैविल का एज सुपरमैन साथ छूट गया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है मार्वल स्टूडियोज के लिए एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एक्टर को अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए चूज करने का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मार्वल कैरेक्टर्स जिसे हेनरी कैविल एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हेनरी कैविल वुल्वरीन, सेंट्री, डॉक्टर डूम या हाइपेरियन के लिए कैसे बेहतरीन हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्कॉट समर्स एक्समैन का सिर्फ और सिर्फ लीडर नहीं बल्कि मार्वल का ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी है। लेकिन फॉक्स के एक्समैन मार्वल मूवी यूनिवर्स के अंदर इसकी चमक ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के आगे फीकी पड़ गई। खैर, वैसे तो मैं यहाँ पर इस चीज के लिए कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉक्स के यूनिवर्स के अंदर स्कॉट समर्स का कैरेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पाया था और उसे इस बार ठीक करने का बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है हेनरी कैविल का स्कॉट समर्स के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पोर्ट्रियल। क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर ये कैरेक्टर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर इसके इंटरनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली हिस्ट्री और समय समय पर इसके गुड और बैड वाली अलाइनमेंट मार्वल कॉमिक्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। साथ ही साथ ये कैरेक्टर खुद भी जीन ग्रे के अलावा फिनिक्स फोर्स को होल्ड कर चुका है और प्रोफेसर एक्स को मार तक चुका है। और जिस इमोशनल वेट से हेनरी कैविल ने सुपरमैन को DCU के अंदर प्ले किया था, बहुत हद तक इसका इस्तेमाल वो स्कॉट समर्स के लिए भी कर सकते हैं और सिनेमैटिक मूवीज के अंदर कॉमिक बुक वाला जस्टिस इस कैरेक्टर को दिला सकते हैं। ह्यू जैकमैन से बेहतर वुल्वरीन शायद ही कोई और होगा, मगर डेडपूल 3 के अंदर ह्यू जैकमैन की वुल्वरीन के रूप में वापसी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी वुल्वरीन का रोल प्ले ही करेंगे। ऐसे में जिस हिसाब का उनका लोन वुल्फ का पोर्ट्रियल विचर सीरीज के अंदर विचर के लिए था, वुल्वरीन को बहुत हद तक इस कैरेक्टर की तरह एसोसिएट किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स उनके पास परफेक्ट लुक्स भी हैं वुल्वरीन का रोल पोर्ट्रे करने के लिए। वुल्वरीन भी एक अलग तरह का इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है और अगर यहाँ पर उसे बिल्कुल कॉमिक बुक के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देनी है तो बस यहाँ पर हेनरी कैविल को एक बेहतरीन हेयर कट और कनेडियन एक्सेंट सीखना होगा। शायद हेनरी कैविल किसी हल्क को प्ले करते हुए उतने परफेक्ट ना लगे, लेकिन हल्क से एसोसिएटेड कैरेक्टर डॉग सैमसन MCU में उनके लिए काफी बेहतरीन होगा, जिसका एक्चुअल हिंट हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर टाई ब्यूरेल के लेनेट सैमसन के रूप में मिला था। लेकिन अगर मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर को बिहाइंड द सीन रीकास्ट कर ले, वो भी हेनरी कैविल के रूप में, तो मुझे नहीं लगता किसी फैन को इस बात से प्रॉब्लम होगी। वैसे भी डॉग सैमसन और हल्क का एक बहुत ही पुराना याराना है और जैसा कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी की प्रोजेक्ट की रूमर्स चल रहे हैं, ऐसे में शायद ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कॉमिक बुक के अंदर सीक्रेट वॉर्स को आखिर करवाया किसने था? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था बियॉन्डर, जिसने एक्चुअली ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स सीरीज के अंदर बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था। ऐसे में मार्वल स्टूडियोज हेनरी कैविल को किसी बड़े रोल में इंट्रोड्यूस करना चाहें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके इस्तेमाल से हेनरी कैविल अपने आप को एक बेहतरीन एक्टर के रूप में भी साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर हेनरी कैविल को एक काइंड ऑफ लेजेंड की तरह ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पर उनके लिए मेरे हिसाब से सिल्वर सर्फर से ज्यादा बेहतरीन रोल और कुछ नहीं हो सकता। एक एलियन जो अपने प्लेनेट को छोड़कर धरती वासियों को एक बड़े से थ्रेट से बचाता है। सुनने में कुछ सुपरमैन जैसा लग रहा है, राइट? मेरे हिसाब से हेनरी कैविल सिल्वर सर्फर / नॉर्मन रेड के रोल में बहुत ही परफेक्ट साबित हो सकते हैं और उनके पास इस कैरेक्टर के लिए एक्चुअली फिजिकल लुक भी है जो बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो MCU में हेनरी कैविल का फ्यूचर भी काफी सिक्योर होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर हेनरी कैविल को एक ताकतवर और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में दिखाना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सेंट्री से बेहतरीन उनके लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई और रोल नहीं हो सकता, जो मार्वल के इजीली सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक है और मार्वल ने अब तक इसकी लिमिट को डिसाइड नहीं किया है। लेकिन सेंट्री की यही खासियत नहीं है, बल्कि इसकी पर्सनैलिटी और इसकी डबल आइडेंटिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके कैरेक्टर को पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से दिखाने के लिए। ऐसे में अगर मार्वल को अपर हैंड चाहिए इस कैरेक्टर को शोकेस करने के लिए तो यहाँ पर हेनरी कैविल से बेहतरीन कंटेंडर शायद ही इस रोल के लिए कोई और होगा। अब जरूरी नहीं है कि हेनरी कैविल हर एक सुपर हीरो का रोल सुपरमैन जैसे ही कैरेक्टर्स का करें। कुछ सुपर हीरोज बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक हाउ अबाउट रीड रिचर्ड्स,
जो कि जल्द ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फैंटास्टिक फोर मूवी में एमसीयू के फ्यूचर में दिखने वाला है। और रिसेंटली एलोना होम्स के हेनरी कैविल के शर्लॉक होम्स के पोर्ट्रेयल ने मुझे मार्वल के सबसे बुद्धिमान कैरेक्टर्स रीड रिचर्ड्स के रूप में उन्हें इमेजिन करने पर मजबूर किया है। खैर वैसे तो एक लंबे समय तक जॉन क्रासिंस्की इस रोल से एसोसिएटेड थे और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर अल्टरनेट रीड रिचर्ड्स के रूप में खुद को प्ले करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इस रोल के लिए वापस आना चाहेंगे। एक ऑलरेडी स्टैब्लिश एक्टर के रूप में प्रेजेंट करने से अच्छा और क्या हो सकता है। एक ऑलरेडी स्टैब्लिश एक्टर जिसका खुद का एक इतना बड़ा फैन बेस है, उससे अच्छा और कौन हो सकता है। किसी एक्टर को अपने कैरेक्टर से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने से अच्छा और क्या हो सकता है। और अगर यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हेनरी कैविल को अपने ट्रेडिशनल अवतार में रिप्रेजेंट करना ही है, तो कैसा होगा उन्हें कैप्टन ब्रिटेन के रूप में मार्वल स्टूडियोज के अंदर इंट्रोड्यूस करना। आप में से जिन्हें नहीं मालूम, मैं बता दूं कि कैप्टन ब्रिटेन बेसिकली ब्रिटिश काउंटर पार्ट है कैप्टन अमेरिका का। बस फर्क यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसकी एबिलिटीज मैजिक से एसोसिएटेड है। साथ ही साथ ये बेसिकली ब्रिटेन के अपनी एक्सकैलिबर का एक मेंबर भी है, जिसका हिस्सा एक्चुअली इटर्नल्स में दिखा डेन विटमैन का ब्लैक नाइट भी है। एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यू कैप्टन अमेरिका, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम अब भी स्टीव रॉजर्स के बॉय स्काउट का गिडी ऑप्टिमिज्म हम मिस कर रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस हेनरी कैविल को सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ है ही, तो उनसे अच्छा शायद ही कोई और इस रोल के लिए होगा। हेनरी कैविल एक विलन के रूप में कैसे साबित हो सकते हैं, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमें देखने को मिला था मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट मूवी के अंदर। और यही अंडरकवर विलन वाला एस्पेक्ट डॉक्टर डूम के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है, जिसे कि ऑफ कोर्स हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फाइनलाइज कर भी लिया गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली इस कैरेक्टर के लिए हेनरी कैविल को चूज करने का फैसला करते हैं, तो मुझे बहुत सरप्राइज फील होगा। एंड डेफिनेटली इस कैरेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, जहां पर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर ये कैरेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फाइनली उसके बारे में बात करते हैं जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, यानी हेनरी कैविल एज हाइपीरियन। और बहुत सारे इंटरनेट रिपोर्ट्स और रूमर्स इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाली लोकी सीजन 2 के अंदर ही हमें इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, वो भी हेनरी कैविल के रूप में। पर देखना यही होगा कि इस चीज को वार्नर ब्रोस और डीसी फैंस किस तरह से हैंडल करते हैं। तो गाइज ये थे मेरे हिसाब से टॉप 10 मार्वल कैरेक्टर्स जिन्हें हेनरी कैविल बड़े ही आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, हमें आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से मार्वल में और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें हेनरी कैविल प्ले कर सकते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।